एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे, क्योंकि जब वो ध्यान करने बैठते तो दो दो दिन तक बस ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में किसी के भी भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके युवा शिष्य की मौत हो जाएगी। फिर उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम इन 7 दिनों में अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा कि क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा हाँ। फिर शिष्य बोला, मेरा कई दिनों से मन कर ही रहा था कि मैं अपने घर वालों के पास जाऊं। गुरु ने कहा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम तक तुम्हें यहाँ पर पहुँचना है। शिष्य ने हाँ में जवाब दिया और कहा ठीक है गुरुवर, मैं 8वें दिन की शाम तक यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हो और अगर आश्रम का कोई भी काम हो तो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं आकर के कर लूँगा। इसके बाद शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लिया और वहाँ से निकल पड़ा, बिना ये देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दुख था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे एक चींटियों का बिल था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और कुछ वहां से बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां आपस में टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देख के उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहीं पर ही खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया और उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। ये सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े स्मार्टली तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वो नदी पार करके वहां से अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले दिन आश्रम जाने की सारी तैयारी कर ली और अगली सुबह ही वो आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम में पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार अपने शिष्य को नहीं देख पाए। गुरु बैठे हुए ये सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें दिखा कि ये तो मेरा शिष्य है, और उन्होंने भागकर अपने उस शिष्य को गले लगा लिया। लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरा शिष्य जिंदा कैसे है। फिर उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो जो भी किया वो मुझे विस्तार में बताओ। फिर शिष्य ने वो चींटी वाली बात अपने गुरु को बताई, और यह सुनकर गुरु तुरंत समझ गए कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई है, जिसके बदले में उसे एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। पूरी बात को सुनने के बाद गुरु के मुंह से अपने आप ही निकल गया, कर्मा लौट कर जरूर आता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि हमें भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, लेकिन इस कहानी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे कर्म करने से आपकी उम्र ही बढ़ेगी। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे आने वाली ज़िंदगी के बहुत से दुख और दर्द ज़रूर कम कर देंगे। अच्छे कर्म सिर्फ पैसों से मदद करना या किसी की जान बचाना ही नहीं होते, बल्कि किसी असहाय की छोटी सी मदद करना, किसी डीमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी, ये सब भी अच्छे ही कर्म है। जिस प्रकार बुरे कर्म करने से हमें दुख की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म करने से
हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ भर गई हैं।